दुनिया में हर कोई किसी न किसी पे डिपेंड हो होता है, इसीलिए यहाँ हमेशा एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिवली ही चलती है। तो हो सकता है कि आप अपने माता पिता पे डिपेंड हो और अपनी नौकरी पे डिपेंड हो, अपने बिजनेस पे डिपेंड हो या फिर अपनी बुरी हालतों पे डिपेंड हो। ठीक इसी तरह से देश की इकोनॉमी भी हमारी सरकार पे डिपेंडेंट होती है। सरकार चाहे तो देश को 10 साल में जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है और अगर इसके विपरीत चले तो चांद से जमीन पे भी ला सकती है। और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी सरकार पे डिपेंड है, उसी तरह से हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट इकोनॉमी पर डिपेंडेंट होती है। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग तो मार्केट ऊपर, नहीं तो हाल हो सकता है टर्की, पाकिस्तान और अर्जेंटीना जैसा। और इसी मामले में इंडिया एक किस्मत वाला देश है। यहाँ इलेक्शंस होते हैं, लोगों को अपनी सरकार चूज करने का हक है और इस अनिश्चितता के बावजूद 1999 से 2024 तक इंडिया की सरकार काफ़ी स्टेबल और स्ट्रांग रही है। इस मामले में आप अपने पड़ोसी देश का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एक तरफ नेपाल में एक ही प्राइम मिनिस्टर पार्टी बदल कर अपनी सत्ता चलाता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मिलिट्री अपनी मनमानी कर किसी भी कठपुतली को देश की कमान हाथ में दे देती है। फिर श्रीलंका आता है जो अपने देश के एसेट्स को चाइना कब्जे में दे देता है और साथ में IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसों की उम्मीद करता है। और चाइना की तो गणित ही खराब है। और जब आपको ऐसे पड़ोसी मिल जाए तो इसका असर तो आपको खुद के घर पर भी जरूर पड़ता है। लेकिन इंडिया ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। हमारे देश की पॉलिटिक्स ने हमेशा शेयर बाजार को काफ़ी सपोर्ट। इसमें आप चाहे तो हिस्टोरिकल डाटा उठाकर देख सकते हैं। 2004 से 2014 और 2019 के इलेक्शन ईयर से पहले वाले साल में स्टॉक मार्केट लगभग और 20 से ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 2009 मिस कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2009 अलग था। 2008 में पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया था क्योंकि अमेरिकन बैंक एक के बाद एक डिफॉल्ट हो रहे थे। और यह तो आपने सुना ही होगा कि छींकता अमेरिका है और जुकाम लगता है बाकी दुनिया। हालांकि आज भी कोई कंपनी उस रिसेशन से बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन इंडिया ने उस रिसेशन को अच्छे से टैकल किया है। उस वक्त जब मार्केट गिरा तो किसी को भी उसके वापस उठने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 2009 में ही मार्केट न सिर्फ नॉर्मल हो गया बल्कि और 15 से 20% बढ़ गया, क्योंकि हमारी पॉलिसीज और मनमोहन सिंह की सरकार ने उस क्राइसिस में सही से रिएक्ट किया था। अब बारी है 2024 लोकसभा चुनाव की। हालांकि 2023 में मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन आने वाले इलेक्शंस के बाद आखिर आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाने वाला सेक्टर ने लगभग 200% से भी ऊपर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हैं और फिलहाल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो आपको आगे किस तरह से कदम बढ़ाना चाहिए, कौन कौन से इवेंट्स आपके पोर्टफोलियो को हिलाकर रख सकते हैं, जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।